दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। आज ध्यान आया कि हम डिस्कस करें कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं और दर्द कैसे होता है जिस्म के अंदर। जो हम दर्द महसूस करते हैं उसका क्या कारण है। दोस्तों अब बीमार होने के अगर हम बात करें तो आज की डेट में जो हम खा पी रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, ये तीन चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं। खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा। हवा की बात करें, आज की डेट में हवा के अंदर जितनी पोल्यूशन है, अगर आप देखें तो अगर आप अपने एरिया में आधा घंटा 1 घंटा बाहर घूम के आ जाएं तो आप देखेंगे कि आपके जिस्म के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर काफ़ी सारी मैल जमा हो जाती है। और पानी की बात करें, पानी जो है वो आज की डेट में पोल्यूटेड हो चुका है और हम जानते हैं कि टीडीएस डिस्टर्ब है। पानी के अंदर बहुत सी ऐसी, जैसे शोरा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं चाहिए जिस्म के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने सुविधा के लिए घरों के अंदर वाटर प्यूरीफायर या आरओ लगा लिए हैं। अब जो आरओ लगा लेते हैं या प्यूरीफायर लगा लेते हैं, वो पानी के अंदर से बहुत से मिनरल्स निकाल देते हैं। तो पानी जो है हमें वीक, कमज़ोर पानी मिल रहा है और बीमार पानी मिल रहा है, जिस कारण जब वो जिस्म में जाकर जिसने सफाई करनी है, धोने का काम करना है, जिस्म को ताकत देनी है, वो हमें नहीं मिल पाती पूरी तरह से। रही आगे आती है भोजन की बात। भोजन जो हम खाते हैं, अगर गेहूं की बात करें, ज़्यादातर हम लोग गेहूं खाते हैं। मेरे ख्याल से अगर बात करें, 100 लोगों से बात करें तो 98 लोग ऐसे मिलेंगे जो कभी गेहूं को धोकर पिसवाते नहीं हैं। 2% लोग ही होंगे जो गेहूं को धोते होंगे। नहीं तो आप खुद देखिए, क्या आप धोकर बनाते हैं? दूसरा, हम अपने खेतों के अंदर हमारे जितना पेस्टिसाइड, जितना केमिकल्स डल रहे हैं, जो भी सब्जियां आ रही हैं जिनमें इंजेक्शन लग रहे हैं, इंजेक्शनों का हम जानते हैं कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो सब्जियां जब हम खाते हैं तो वो इंजेक्शन, जो पेस्टिसाइड है, वो हमारी बॉडी में जाते हैं। तो इन चीज़ों को हम रोक भी नहीं सकते और रोक भी नहीं पा रहे, जबकि काफ़ी प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अब इतना सारा होने पर जब जिस्म में कचरा जाएगा, जिस्म में गंदगी जाएगी, जिस्म में जहर जाएगा, तो क्या करेगा? आप देख रहे होंगे बहुत से नौजवान लड़के, छोटी छोटी उम्र के, जिनको आज हार्ट अटैक हो रहा है, जिनके गुर्दे फेल हो रहे हैं, जिनकी आंखों की लाइटें कम हुई जा रही हैं। सुबह उठते हैं, कहते हैं हम थके हुए, हमसे चला नहीं जाता, दर्दें होती हैं। मैं नौजवानों की और छोटी उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे हैं। मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उम्र के साथ तो दिक्कत आती है। कारण कि जो कुछ हम जब बचपन से लेके खाते आ रहे हैं, 40-45 साल के बाद जिस्म के अंदर इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है कि जिस कारण जॉइंट पेन शुरू हो जाती हैं, आंखों की ज्योति जाती है, कईयों को कानों में दिक्कत आ रही है, कईयों के बाल उड़ रहे हैं, कईयों के गुर्दों की नुक्स है, कईयों का फेफड़े का सांस लेने में नुक्स है, कईयों के हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज हो रही है, बीपी बढ़ रहा है। सुबह उठते हैं थके थके उठते हैं, जबकि रात को सोने के बाद जब आदमी उठे तो थकान नहीं होनी चाहिए। इतना सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारे का सारा उम्र के का कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, कईयों को स्किन डिजीजेज हो रही हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारा क्यों? क्योंकि जो कचरा अंदर गया था वो उन जगहों पे जम गया जहां पर सफाई रहनी चाहिए थी। यानी कि जैसे पेनक्रियाज है, उसके सेल साफ रहें तो वो इंसुलिन बनाते हैं। हार्ट है, अगर वो उसके सेल साफ रहे, वो तकड़े रहे, तो हार्ट तंदुरुस्त रहेगा, नहीं तो उसमें बहुत धीरे धीरे ब्लॉकेज हो जाएगी। फेफड़े हैं, सेम चीज है। ये सारे कारण हैं जिस कारण हम बीमार हो रहे हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो बीमार हुए बिना कभी डॉक्टर के पास गए हों और कहे हो डॉक्टर साहब हमें ऐसी चीजें दो, हमें ऐसी चीजें बताओ जिससे हम बीमार हों ही ना। अगर मैं बात करूं
तो 100 में से मेरा ख्याल एक भी नहीं होगा। 1000 के पीछे एक आदमी मिल सकता है जो इतना कहेगा कि मैं बिना बीमारी के डॉक्टर के पास जाके इस पर डिस्कस करूं। दोस्तों, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट करता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद उस बीमारी के जो लक्षण हैं उनके ऊपर काम होता है और बीमारी को दूर किया जाता है। लेकिन कारण तो फिर भी नहीं हटा जिस कारण वो बीमारी हुई। जैसे आपने सुना होगा, किसी को अगर पथरी हो जाए और पथरी किडनी से रिमूव कर दें तो पथरी दोबारा बनने के चांस रहते हैं। किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक बार कोलेस्ट्रॉल दूर हो गया तो दोबारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांस है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ गई, स्टंट डल गए या बाईपास सर्जरी हो गई, दोबारा हार्ट प्रॉब्लम आने के चांस हैं। दवाई तो चल रही है, फिर क्यों चांस है? इसका मतलब कि उसका कारण नहीं हटा। और कारण क्या है? 84% से लेकर 90% बीमारियों का कारण है पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का पूरी तरह से सर्कुलेशन ना होना, क्योंकि जो कुछ भी आप खा रहे हैं, जो कुछ भी आप पी रहे हैं, जो कुछ आप सांस ले रहे हैं, इन सब चीजों को और ब्लड ही आपके सेलों तक लेके जाता है। और इसके अलावा जो हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, हमारे ब्लड में घुलकर हमारे सेलों तक जाती है, उसकी रेशो भी कम है। अभी आपने कोरोना देखा होगा, कोरोना के अंदर मैक्सिमम वही लोग दुनिया से गए, अपना इस नश्वर शरीर को त्याग गए जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। जिनका ऑक्सीजन लेवल स्ट्रांग रहा, जिन्होंने संभाल लिया, वो लोग मरे नहीं, वो बच गए। और आज की डेट में अगर बात करें तो पुअर ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में कम है। तो इस ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए और ऑक्सीजन की मात्रा पूरा करने के लिए आप इसका समाधान करें। अगर आपके पास कोई इसका समाधान नहीं है तो मैं डॉक्टर धर्मेंद्र नेचुरोपैथ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास नेचुरोपैथी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके द्वारा आप अपने इन दोनों चीजों को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और शुद्ध कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं, जिससे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगर बीमार नहीं है तो तंदुरुस्त हैं और तंदुरुस्त ही रह सकते हैं। अगर बीमार हैं तो दोबारा बॉडी के अंदर से डिटॉक्स होकर, सफाई होकर आपकी बीमारी दूर हो सकती है। इस प्रकार नेचुरोपैथी के अंदर 300 से ज्यादा रोगों का उपचार, मैं उपचार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, उपचार किया जा सकता है इन दोनों चीजों को शुद्ध कर कर। तो मेरा नंबर है 9316586787। रिपीट कर रहा हूं, 9316586787। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र नेचुरोपैथ, ट्राई सिटी चंडीगढ़ के मोहाली के अंदर खरड़ में मेरा अपना क्लिनिक भी है, आप वहां पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। आज चाइना, जापान, कोरिया का औसत लाइफ स्पैन इंडिया से बहुत आगे है। आज हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन जो है औसत 50, 55, 40, 65 तक आके रुक गया है। लेकिन आज भी जापान, कोरिया, चाइना में लोग औसत 85 to 95 तक औसत जीते हैं। देखिए, आज हमारे हिंदुस्तान में पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास। आज अगर मैं बात करूं ऋषि कपूर साहब की, पैसों की कोई कमी नहीं थी, करोड़ रुपए थे उनके पास। स्टीव जॉब, हमारे अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी, मनोहर पर्रिकर जी, इरफान खान, फिल्म एक्टर इरफान खान, पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ और शरीर में डिसफंक्शन, डिसऑर्डर हुआ और वो डिसीज में कन्वर्ट हुआ और वो अपने आप को बचा नहीं सके। मतलब ऐसे तो लाखों एग्जाम्पल है, मैंने तो 2-4 चुनिंदा एग्जाम्पल दिए। पैसा होने के बावजूद भी आप अपने शरीर को बचा नहीं सकते। तो कंक्लूजन की बात यह है, 1000 बात की एक बात, आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट रखो। ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी तो आपका बॉडी परफेक्ट रहेगा। इसीलिए बायोमैग्नेटिज्म का यूज करना है। बायोमैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका बॉडी
हेल्दी रहता है। इससे हमें यही सीखना है। बार बार मैं आपको यही दोहरा रहा हूं क्योंकि ये कोई बीमारी की दवा नहीं है। मैग्नेटिज्म क्या करता है? अर्थ, अभी समझने वाली बात है कि कुदरत ने अर्थ में मैग्नेटिक पावर क्यों डाली और हमारे शरीर में आयरन क्यों है। औसत हमारे शरीर में 4 ग्राम आयरन होता है और हमारे एनवायरमेंट में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इस रूम में सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और आयरन, इन दोनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में आयरन क्यों है और एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में मैग्नेटिज्म क्यों है। बायोमैग्नेटिज्म को पूरी दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है क्योंकि एवरीवेयर इज बायोमैग्नेटिज्म। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती, सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई बोलता है कि मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती या मैग्नेट शरीर पे कोई इंफ्लुएंस नहीं करता है, तो दुनिया का सबसे जाहिल, सबसे गवार इंसान मैं उसको समझूंगा क्योंकि एवरीवेयर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म है तभी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तभी तो पुल एंड पुश हो रहा है, तभी तो ब्लड सेल्स के अंदर एनर्जी आ रही है। हमारे ब्लड सेल्स के अंदर टॉक्सिन, इंसुलिन, न्यूट्रिशियस, ऑक्सीजन, वाटर सब कुछ होता है। उसको फ्लो करने का काम, पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म करता है। मैग्नेटिज्म की पावर को हम समझते हैं, मैग्नेटिज्म क्या है उसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अगर आपने मैग्नेटिज्म के काम को समझ लिया, मैग्नेटिज्म को अगर रियल में समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस इस मुद्दे को समझो। सबसे बड़ी बात तो यह कि शरीर में बीमारी होती क्यों है और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से होती। कैंसर के सेल्स कहां डेवलप होते? ब्लड सेल्स के अंदर। कोरोना का सेल्स कहां से एंटर करता है? ब्लड सेल्स के अंदर। दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती सोच के देखो। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आता है। अगर पैरालिसिस क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड नहीं मिलेगा तो बॉडी के स्पेयर पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बंद हो जाती। कोई भी बीमारी उठा लो, पैरालिसिस से लेकर जितनी भी बीमारी आपको मालूम है, उसका रूट कॉज आपको एक ही मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। कोई भी बीमारी उठाओ, जॉइंट पेन, बॉडी पेन क्यों होता है? मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है, तो हाथ में दर्द होने का क्या कारण है? क्योंकि उस एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा है, यानी प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर रहा, तब जाके यहां पर पेन हो रहा है। मतलब इस एरिया में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी है करके मेरे बॉडी में पेन हो रहा है। और मैग्नेट क्या काम करता है? मैग्नेट आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का ही काम करता है। आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का काम करता है। ब्लड